नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। डॉन लखनऊ में आ चुके हैं। डॉन मतलब भारतीय जनता पार्टी के भारी भरकम नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह। माफी शाह जी, मैं आपको डॉन कह रहा हूं, नजर टेढ़ी मत कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी नजर जिधर टेढ़ी हुई उस आदमी की बैंड बज जाती है। लेकिन मैं तो अच्छी अच्छी बातें कह रहा हूं आपको, इसलिए आप थोड़ी कृपा बनाए रखिएगा, गुस्से में मत आइएगा। अब आप कहेंगे मैं आपको डॉन क्यों कह रहा हूं। मैं डॉन इसलिए कह रहा हूं कि यह बात बिल्कुल सर्वमान्य सत्य है कि आपने भारतीय जनता पार्टी का सीन बदल दिया। आपके और आपके गुरुजी ने, मतलब आपके और मोदी जी ने, आप लोगों की टीम ने वो इतिहास रच दिया जिसकी कल्पना कोई कर भी नहीं सकता था। सीधी सादी पार्टी, सीधी लाइन पे चलने वाली पार्टी, आपने 360 अंश के यूं यूं कर घुमा दी पार्टी। दिखा दिया साम दाम दंड भेद, चुनाव कैसे जीते जाते हैं, पार्टी का विस्तार कैसे किया जाता है। ये हुनर कोई सीखे तो वो आपसे सीखे। झाग डाल गए हैं विपक्षी दल। देश का कोई राज ऐसा नहीं है कि जहां पे आप जाते हैं आपकी तशरीफ आती है और वहां पे कपकपी चढ़ना शुरू नहीं हो जाती है विपक्षी दलों को। लाइन बिल्कुल क्लियर रखते हैं अमित शाह जी। इधर दोस्त, इधर दुश्मन। दुश्मन से कोई संवाद नहीं। मुझे लगता है मैंने एक भी तस्वीर ऐसी नहीं देखी जिसमें गांधी परिवार और अमित शाह मिलते जुलते दिखाई देते हों। वरना आमतौर पे जितने बड़े नेता होते हैं सब एक दूसरे के कंफर्ट का पूरा ध्यान रखते हैं। एक लाइन खिंची होती है, दूसरा उसको क्रॉस नहीं करता, मतलब उसके विरोध में जाके खड़ा नहीं होता। मगर अमित शाह की लाइन क्लियर है, जो दुश्मन है वो दुश्मन है, राजनीति दुश्मन है तो निजी दुश्मनी है। अमित शाह जी का ये जलवा जो है उसने पार्टी के अंदर धार दे दी है। कब कभी छूटती है अमित शाह के नाम पर बड़े से बड़े नेताओं की। अमित शाह का गुस्से का मतलब भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाना। अमित शाह के गुस्से का मतलब अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए परेशानी पैदा कर देना। कब ईडी, कब इनकम टैक्स, कब गृह मंत्रालय, कब सीबीआई, कब एनआईए और कब एसटीएफ टाइप की। एसटीएफ तो खैर स्टेट में आती है, लेकिन एसटीएफ टाइप की जितनी संस्थाएं होती हैं, कब आपके पीछे आ जाए आपको भरोसा नहीं। कहा जाता है अमित शाह से पंगे मत लेना। तो देश में सारी भारतीय जनता पार्टी इस बात का ध्यान रखती है, सिवाय हमारे फायर ब्रांड मुख्यमंत्री के। अपने मुख्यमंत्री भी क्लियर है, दोस्त दोस्त, दुश्मन तो दुश्मन। तो अब भला मैं बिल्कुल इस बात से ये नहीं कह रहा हूं कि आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई है, लेकिन बलिया के गांव से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में, नौकरशाही में, मीडिया के संस्थानों में इस बात की चर्चा आम है कि अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ के संबंध मधुर नहीं हैं। मेरे जैसे पत्रकार के लिए बड़ा खोज का विषय था। मैंने भी तमाम लखनऊ, दिल्ली, बीजेपी के करीबी, संघ के करीबी, मैंने कम से कम दर्जनों लोगों से बात की। थोड़े बहुत रिश्ते मेरे भी हैं, लखनऊ में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, संघ के गलियारों में भी हैं, नागपुर में भी हैं। मैंने हर एक से व्यक्तिगत स्तर पर बात की, चूंकि व्यक्तिगत बातचीत को कोड नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं उनके नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है, चाहे वो बलिया का गांव हो, चाहे नागपुर का कार्यालय हो या दिल्ली का कार्यालय हो, ये बात आम है कि अमित शाह के और योगी जी के संबंध बेहतर नहीं है। कम से कम पिछले 1.5 साल इस बात की गवाही दे रहे हैं कि योगी के और अमित शाह के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। अब मैं बात करूंगा विस्तार से कि क्यों बिगड़े और कैसे बिगड़े, तो उसकी कहानी आप जानते हैं। योगी जी भले मन में ना चाहते हों, लेकिन उनके योगी जी के आसपास चाटुकार आईएएस अफसरों की फौज तैयार है। इसमें से बहुत सारे अफसर हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार से करोड़ों रुपए कमा लिया, योगी जी को कानो कान खबर भी नहीं है। खुलासा करूंगा, 1-1.5 महीने के अंदर खुलासा करूंगा। बहुत सारी संपत्तियों के कागज मुझे मिले हैं। मुख्यमंत्री जी के बड़े करीबी अफसर हैं और बड़ी बड़ी कहानियां उनकी। किसी जमाने में किसी दूसरे अफसर के लिए वो सब्जी का थैला उठा के आया करते थे, लेकिन अब आजकल उनकी बहुत बादशाहत कायम है। खैर, ये अलग विषय है। इन अफसरों ने योगी जी को समझाया कि योगी जी, आप तो देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त नेता हो चुके हैं, आपकी पताका, विजय की पताका पूरी दुनिया में लहरा रही है, इसलिए प्रधानमंत्री पद के स्वाभाविक उम्मीदवार आप ही हैं। देश की राजनीति को करीब से जानने वाले और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को करीब से जानने वाले जानते हैं कि अगर मोदी जी चाहेंगे और मोदी जी की अंतिम इच्छा भी होगी तो वो भी अमित शाह की तरफ झुकाव की तरह ही होगी। अमित शाह ने कभी उस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश नहीं की जिसके रास्ते मोदी जी तक जाकर रुकते हैं।
आप कभी भी सार्वजनिक रूप से अमित शाह का अभिवादन का तरीका देखिए मोदी जी के लिए, उनकी कमर इस हद तक झुकती है अपने सहायक के लिए कि उसमें स्वामी भक्ति, उसमें उनके प्रति भक्ति, अनुराग, वात्सल सब कुछ झलकता है। मतलब अमित शाह की जिंदगी मोदी में। ऐसे में कोई राज्य का मुख्यमंत्री अगर ये कहे, उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग नारे लगाएं कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, योगी जैसा हो, तो मैं भी अमित शाह की जगह होता तो मेरे अंदर ईर्ष्या का भाव आता। लेकिन शायद अमित शाह जितनी हिम्मत नहीं है कि मैं लाइन खींच लेता। लेकिन अमित शाह जी ने लाइन खींची, उससे पहले योगी जी ने भी लाइन खींच दी। और पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश में लंबे समय से अमित शाह पोस्टरों से, होर्डिंग से, ट्विटर के अकाउंट से गायब हो गए। देश का ये अकेला राज्य होगा जिसमें अमित शाह के फोटो के बिना भी कहीं पोस्टर लग जाए, कहीं होर्डिंग लग जाए, कहीं ट्विटर अकाउंट बन जाए, इसकी कल्पना की जा सकती है। बंगाल जैसे राज्य में अब आप कहेंगे कि अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं है, उनके फोटो क्यों लगे? तो चाहे वो आसाम हो, चाहे वो बंगाल का चुनाव हो, जब भी अमित शाह अध्यक्ष नहीं थे लेकिन पोस्टर लगते थे तो उसमें अमित शाह का चेहरा नहीं हो, इतनी हिम्मत ना आसाम के नेताओं में थी, ना बंगाल के नेताओं में थी, ना मध्य प्रदेश के नेताओं में थी, ना राजस्थान के नेताओं में थी, मगर उत्तर प्रदेश के नेताओं में थी कि ट्विटर अकाउंट से अमित शाह की तस्वीर गायब कर दी जाए, डॉन की तस्वीर गायब कर दी जाए। भारतीय जनता पार्टी का ये नेता गंभीर बहुत है, कम बोलते हैं अमित शाह, लेकिन उनके घाव जो होते हैं, उनके दिए हुए जो घाव होते हैं, उनकी भरपाई होने में बहुत समय लगता है। राजनीति को करीब से जानने वाले सब जानते हैं कि अमित शाह की राजनीति को भांपना असंभव है। वो कब कौन सा मोहरा कहां चल रहे होंगे ये कोई जान नहीं पाता। उनके नेटवर्किंग, उनकी आईटी सेल, उनके स्टिंग बेमिसाल हैं। आपको पता भी नहीं होगा लेकिन पूरी आपकी जन्म कुंडली अमित शाह के कंप्यूटर पर मौजूद होगी। मेरी जानकारी में, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरी पुख्ता जानकारी में है कि उत्तर प्रदेश के कई नेता और कई अफसरों की जन्म कुंडली अमित शाह के कंप्यूटर में है और इनमें से कई अफसरों के तार सीधे मुख्यमंत्री से जुड़ते हैं। तो जाहिर है राजनीति में इस तरह की कुंडली बना के रखी जाती हैं, इस तरह की डायरी बना के रखी जाती हैं जिससे वक्त आने पे दिखाया जा सके और समझाया जा सके कि आपने राजनीति अभी शुरू करी है और आपकी सोच जहां खत्म होती है, अमित शाह की राजनीति वहां से शुरू होती है। भारतीय जनता पार्टी का यह डॉन यूपी में आ चुका है और अब यूपी के चुनाव की भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर आप बहुत जल्दी बदलते हुए देखेंगे। एक मैसेज है धर्मेंद्र प्रधान जो मोदी जी के बहुत करीबी हैं, शाह के करीबी हैं, उनको उत्तर प्रदेश में भेज के संकेत पहले ही दे दिए गए कि यूपी की चुनाव की कमान पूरी तरह दिल्ली ने संभाल ली है। मतलब दिल्ली तय करेगा कि किस जिले में होर्डिंग लगेंगे, किस में पोस्टर लगेंगे, किस में किसका चेहरा रहेगा, और दिल्ली ही तय करेगा किस नेता को आगे बढ़ाना है, किस नेता के पर कतरने हैं। मतलब जब टिकटों का बंटवारा होगा तो दिल्ली और बीजेपी का डॉन अमित शाह संग में बैठेंगे और तय करेंगे कि बलिया से कौन लड़ेगा, बदायूं से कौन लड़ेगा, नोएडा से कौन लड़ेगा। जाहिर है जो घमासान अभी तक चल रहा था जिसमें पार्टी एक तरफ दिखाई दे रही थी, अमित शाह की लखनऊ एंट्री ने पार्टी का रुख दूसरी तरफ घुमा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज इसे सही मायनों में समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है। अमित शाह के तीर में कौन कौन से तरकश में कौन कौन से तीर हैं जो अमित शाह चलना चाहते हैं। बहुत ध्यान से अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज पे निगाह रखिएगा, अमित शाह के स्टेप पे ध्यान रखिएगा और आपके संपर्क हो बीजेपी में तो मालूम करिएगा अमित शाह कल जो बोलेंगे उसकी एक एक लाइन, एक एक शब्द के कितने अर्थ निकलते हैं। 4 PM पे देखते जरूर रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि अमित शाह की रणनीति क्या है, अमित शाह के तरकश में कौन कौन से तीर विपक्ष के लिए हैं और कौन कौन से तीर उन लोगों के लिए हैं जो अमित शाह की कुर्सी पर निगाह गड़ाए बैठे थे। देखते रहिए 4 PM न्यूज चैनल, क्योंकि यही वो चैनल है जो आपको सच और सिर्फ सच के करीब ले जाता है। एक गुजारिश और है आपसे कि अपने दोस्तों से कहिए कि ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।